जय श्री राधे राधे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी गरीबी, आपकी परेशानियाँ, आपके पति का संघर्ष और आपके बच्चे का भविष्य, यहाँ तक कि आपकी शादी, बीमारी और मृत्यु का समय, सब कुछ आपके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था, तो आप मानेंगे? और अगर लिखा जा चुका था तो फिर भगवान से प्रार्थना क्यों, कर्म क्यों और पूजा पाठ क्यों? आज की यह कथा आपका भाग्य नहीं बदलेगी, बल्कि भाग्य को देखने का नजरिया बदल देगी। शास्त्र कहते हैं, मनुष्य खाली हाथ नहीं जन्म लेता, वह अपने साथ लाता है अपने पिछले जन्मों का लेखा जोखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या दुखी इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता? अगर सब तय है तो भगवान शिव, श्री कृष्ण, हनुमान जी कर्म करने पर जोर क्यों देते हैं? शिव पुराण की गूढ़ बात। शिव पुराण में आता है, जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है तब चित्रगुप्त उसके साथ एक अदृश्य पत्र बांध देते हैं। उस पत्र में लिखा होता है, कितना सुख, कितना दुख, कितनी परीक्षा और कितनी कृपा। लेकिन पूरा भाग्य नहीं लिखा जाता। भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य को 60% भाग्य मिलता है, जबकि 40% उसके हाथ में छोड़ दिया जाता है। भाग्य प्लस कर्म का रहस्य आइए जानते हैं। मान लीजिए आपको बारिश में भेजा गया। बारिश भाग्य है, लेकिन छाता लेना या भीगना कर्म है। इसलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति में भी अलग अलग जीवन जीते हैं। एक रोता है, दूसरा सीखता है और तीसरा भगवान से जुड़ जाता है। एक सच्ची और आध्यात्मिक कथा। एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब, रोज शिव मंदिर जाता, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन उसने शिवलिंग से कहा, अगर मेरा भाग्य लिखा है तो मुझे क्यों बुलाते हो? तभी आकाशवाणी हुई, तू मंदिर इसलिए आता है क्योंकि तेरा भाग्य बदलने का समय आ गया है। और उसी दिन उसका जीवन नहीं, उसकी सोच बदल गई। सबसे बड़ा रहस्य, भाग्य दुख देता है ताकि आत्मा जगे, कर्म रास्ता देता है ताकि मनुष्य चले, और भक्ति शक्ति देती है ताकि वह टूटे नहीं। इसलिए जो भगवान से जुड़ जाता है, उसका लिखा हुआ भाग्य भी भगवान अपने हाथ से काट देते हैं। अब जानते हैं कि किसका भाग्य भगवान भी नहीं बदलते। अभी आपने सुना कि भगवान भक्त का लिखा हुआ भाग्य भी बदल देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। शास्त्र कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका भाग्य
खुद भगवान भी नहीं बदलते। क्यों? कौन लोग हैं वो? और कहीं हम भी तो उन्हीं में से नहीं? भगवान शिव करुणा के सागर हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं सबका उद्धार करता हूँ। फिर भी शास्त्र बताते हैं, कुछ लोगों की पुकार भी नहीं सुनी जाती। यह बात डरावनी नहीं, चेतावनी है। पहला कारण अहंकार। जिस इंसान को लगता है मैं ही सही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, वह चाहे मंदिर जाए, माला फेरे या फिर दान करे, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदलता। क्योंकि भगवान खाली हाथ को भरते हैं, भरे हुए अहंकार को नहीं। दूसरा कारण शिकायत की आदत। कुछ लोग हर समय कहते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करते। शास्त्र कहते हैं, जो इंसान हर समय शिकायत करता है, वह ईश्वर की दी हुई शक्ति को नकार देता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य जैसा है वैसा ही रुक जाता है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण कृतघ्नता। जो इंसान माता पिता का अपमान करे, गुरु की बात ना माने, जीवन में मिले छोटे सुखों को भी नकार दे, शास्त्र कहते हैं उसके लिए भगवान भी मौन हो जाते हैं। क्योंकि जो मिला हुआ नहीं मानता, उसे और क्या दिया जाए। अब जानते हैं शिव पुराण की चेतावनी एक कथा के रूप में। एक राजा था, बहुत दान करता था, लेकिन हमेशा कहता, सब मैंने अपने दम पर पाया है। जब उसका पतन हुआ तो उसने शिव से पुकारा, उत्तर आया, जब सफलता में मुझे याद नहीं किया तो संकट में क्यों बुलाया। अब जानते हैं इसका समाधान और भाग्य बदलने की अंतिम चाबी। अगर आपको डर लग रहा है तो यही अच्छा संकेत है। भाग्य तब बदलता है जब अहंकार टूटे, शिकायत रुके और कृतज्ञता शुरू। जो रोज कहता है, जो है उसी में प्रभु का धन्यवाद, उसका लिखा हुआ भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अगर आप आज परेशान हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भाग्य खराब है। इसका मतलब है कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। हीरा भी दबाव में ही चमकता है और भक्त भी परीक्षा में ही बनता है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा होगी किसका भाग्य भगवान भी नहीं बदलते। हर हर महादेव।
जय भोलेनाथ।